तो सेलेक्ट करा फिर देख। अब मैं सिखा रहा हूँ वी लुकअप। इस वीडियो में मैं गारंटी ते वी लुकअप सिखा दूंगा। क्लियर है? ठीक, जो तेरी समझ में नहीं आवे वो तने मेरे तो पूछ लेनी है। सबसे पहले वी लुकअप लिख दूँ वी लुकअप। ठीक है, ये क्या है? वी लुकअप। और ये क्या है? एच लुकअप। बेबे तो एच लुकअप को तने कैसे पूरा एच लुकअप को आपने बताई थी। अच्छा पहले बताई थी। ठीक है, देख एच लुकअप लगा है रो में। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? रो। ए बी सी डी ई एफ ये क्या है? कॉलम। रो और कॉलम। अभी जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया ये क्या है? रो। लेफ्ट से राइट की तरफ 1 2 3 4 इस साइड में तो है, यही तो 1 2 3 4। अभी मैंने डेटा सेलेक्ट किया ये क्या है? रो। कॉलम। ए बी सी डी ई एफ जी देखो ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम 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 कॉलम। ठीक है, और इस टाइप से देखो डेटा सेलेक्ट है रो रो। क्लियर है? अब जो वी लुकअप फॉर्मूला है वो काम क्या कर रहा है वो समझे। मेरे पास एक डेटा है, यहाँ तो मैं काउंटिंग करता हूँ 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, एक शॉर्टकट की है अल्ट ई आई एस। अल्ट ई आई एस 1 लिख के फिल हो जाओ सीरियल नंबर। अब यह है सीट 2 और एक सीट में मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर 1 से लेकर सेम 10 तक। ठीक है, 11 तक होगा और इसमें कितना तक है? 10 तक। इसमें कितना तक है? 10। इसमें 11 तक और दूसरे वाले में 10 तक। ठीक है, इस मार्कर में इस डेटा मार्कर में 3 डिलीट कर दूं, 6 डिलीट कर दूं और 9 डिलीट कर दूं। अब हमने कंफर्म करना है कि जो इस डेटा में है ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस डेटा में नहीं है। कैसे पता करेंगे? काउंटिंग करके। काउंटिंग करके कितना टाइम लग जाएगा? सपोज करिए तो 10 तक है। कितना तक है ये? 10 तक। 10 से 11 तक है। अगर 1000 तक हो तो कितना टाइम लग जाएगा? 5-6 घंटा। 5-6 घंटा। अब जो वी लुकअप है वो सिंपल एक डेटा है, इस डेटा से मैच करेगा। इन दोनों सीटन में हाइड कर दो फिलहाल के लिए। राइट क्लिक कर हाइड का ऑप्शन आ गो, राइट क्लिक कर हाइड का ऑप्शन आ गो। अब 2 सीट बच गई, वही 2 जो मैंने अभी बताई। ठीक है, इस डेटा में डिलीट कर दिया और इस डेटा में कंप्लीट डेटा है। वी लुकअप के काम करे एक डेटा से दूसरे डेटा में फाइंड करे, जो मिल गया रिजल्ट आ जाएगा, नहीं मिलेगा एन ने। क्या काम करे? एक डेटा से ये डेटा हो गया। ठीक है, दूसरी डेटा में फाइंड करेगा लुकअप वैल्यू के बेस पर। रिजल्ट मिल गया तो आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट कराएंगे इजिकल टू वी लुकअप। जैसे हमने वी लुकअप स्टार्ट करो या तो इजिकल टू या प्लस, इन दोनों सिंबल में से एक सिंबल यूज कर लेंगे। या तो इजिकल टू या प्लस। इजिकल टू दबाया, वी टाइप किया, यहाँ पे वी लुकअप लिखा आ रहा है, इसमें माउस से डबल क्लिक कर दिया, वी लुकअप लिखा भी आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट भी ऑटोमेटिक अपने आप पे हो गई। अब क्या लिखा रहा है? सबसे पहला जो पैरामीटर है क्या लिखा रहा है? सिंटैक्स क्या लिखा रहा है? पहला लुकअप वैल्यू। अब समझ, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए। क्या है? लुकअप वैल्यू जिसके ऊपर हमें बेस चाहिए। नहीं, लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके ऊपर हमें जिसके बेस पे जिसके बेस पे हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है, हमने इसके बेस पे रिजल्ट चाहिए। हेडलाइन देता हूँ मैं नॉर्मली सीरियल नंबर या फिर नाम दे देता हूँ, और इसमें भी नाम दे दिया मैंने। ठीक है, दे दिया नाम। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये जो सेंटर में इस पर क्लिक करके सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर देंगे वी एल डबल ओ के यू पी वी लुकअप। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वी लुकअप।
अगर देखो यहाँ से डेटा है तो डेटा के राइट साइड में VLOOKUP स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। इक्वल टू VLOOKUP या तो डबल क्लिक कर दांगा या टैब बटन कीबोर्ड में इसने प्रेस कर दांगा। यही टैब बटन प्रेस करांगा ऑटोमेटिक VLOOKUP लिखा गया, ऑटोमेटिक ब्रैकेट आ गया। हाँ ब्रैकेट आ गई या ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब सपोज कर जैसे मान लो मैंने वी लिखा, अब वी से बहुत सारा है जिसके ऊपर ये बिल्लू आ रहा है। अगर मैंने अब टैब बटन दबा दिया, टैब बटन, तो अब क्या आएगा, वैल्यू आएगा और वैल्यू के आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने अगर VLOOKUP लगाना है तो सबसे पहले VLOOKUP के ऊपर ये ब्लू लाइन लेकर आनी है, अप डाउन करके जैसे भी, ठीक है। टैब बटन दबा दिया, सेलेक्ट हो गया। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए, मैं लिख दूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। अगर तू सीख गई तो ये बंदा भी सीख जाएगा, अगर तू ना सीख पाई तो मैं समझूंगा मेरा माई कमी है कि मैं सिखा नहीं पाया किसी से, क्लियर है। ये चार चीज है, इक्वल टू बात हो जाएगा, इक्वल टू VLOOKUP, या तो इस पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं या इस पर टैब बटन यूज कर सकते हैं। ध्यान रखा कर, अब टैब बटन दबा दिया, ठीक है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए, इसके बेस पर रिजल्ट चाहिए, या तो हम इस पर बी पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया, कंप्लीट सेलेक्ट हो गया, या फिर हमने वन का रिजल्ट चाहिए, सिंपल हम सेलेक्ट कर देंगे 1 से। सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक B2 लिखा गया। हर सिंटैक्स के बाद कोमा जरूरी है, देखो लिखा रहा है ना, लुकअप वैल्यू के बाद कोमा लिखा रहा है, और ये लुकअप वैल्यू अभी बोल्ड में है, कोमा प्रेस करेंगे, बोल्ड में क्या आ गया, लुकअप टेबल एरे, ठीक है। अब सुनो, टेबल एरे वो डेटा है, वो रेंज है जो आपके दूसरे डेटा में है, लुकअप वैल्यू के बेस पर जो आपने डेटा चाहिए। नहीं समझ में, दोबारा बस सुनो, टेबल एरे आपकी टेबल में वो आपकी टेबल में आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए था। सपोज करो यहाँ पर क्या है, नेम, दूसरे डेटा में आ जाओ, इसमें नेम कहाँ है, ये रहा ऊपर, ठीक है। अगर सपोज करो इसके नेम के साथ काफ़ी सारा डेटा है, आगे भी है इसकी डेटा और इसकी डेटा पीछे भी है, तो हम स्टार्ट करेंगे नेम से, आगे जो डेटा है उसको भूल जाना है, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे और राइट की तरफ करेंगे। राइट की तरफ तो कुछ डेटा है नहीं, तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर दिया, सिंपल इतना ही काम था इसका बस। रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, लेकिन सेलेक्ट कहाँ से करनी है, जो आपकी लुकअप वैल्यू है वहाँ से। लुकअप वैल्यू नाम थी तो दूसरे डेटा मार्क हमने नाम से स्टार्ट कर लिया, कॉमा। अब क्या लिखा रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। जो आपका कॉलम है ये ABCDEFGH, ये आपका कॉलम है, इसमें से किस कॉलम का डेटा आपने फाइंड करना है, बी का, लेकिन हमने नंबर में काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। कितना लिखना है, 1 2 3 4 5। हाँ इस तरह ना काउंट में लिखना है। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। हमने एक नंबर लिखना है ना, जो हमारा डेटा है वो हमने एक नंबर लिखना है काउंट करके। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 पता क्या लिखेंगे, कई बार ये काफी लोग कहेंगे कि 2 लिखना था, A पहले नंबर पे हो गया, B दूसरे नंबर पे हो गया, 2 लिखना था। लेकिन जो आपका डेटा है जो हमने सेलेक्ट करा था, स्टार्ट करा था, सेलेक्ट हमने यहाँ से करा था, तो जो सेलेक्ट किया वो तो पहले नंबर पे हो गया। इसके बाद सपोज करो हमने ये वाला डेटा चाहिए, तो ये पहले नंबर पे हो गया, 2 3 4, तो हमने 4 नंबर पर डेटा चाहिए। तो अभी एक ही डेटा है, एक ही नंबर हुआ, कॉमा करके एक टाइप कर दिया, कॉमा। ट्रू और फॉल्स, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच, मिलता जुलता मैच। सपोज करो यहाँ पे 1 है, भाई इस डेटा में 1 है, उस दूसरे डेटा में 1 है या नहीं,
ठीक है। एग्जैक्ट का मैच का मतलब ये है कि कति एग्जैक्ट मैच, भाई 1 है तो रिजल्ट आ जाए, 1 नहीं है तो एन है। और अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब 1 की जगह अब सपोज करो आगे 0 है, 10 हो गया तो रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट तो गलत आएगा। तो हमेशा क्या करना है, एग्जैक्ट मैच। क्या करना है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच पे या तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कीबोर्ड से 0 टाइप कर सकते हैं, दोनों में से एक। क्या कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में से 0 टाइप करना है, या फिर माउस में से माउस से इस पर डबल क्लिक करना है, आपका काम हो गया, एंटर, रिजल्ट आ गया। अब करते हैं इसको ड्रैग डाउन नीचे की तरफ। भाई इसमें तो फॉर्मूला लग गया, ये यहाँ पे जो पहले वाला सेलेक्ट किया जहाँ फॉर्मूला लगा है, नीचे की तरफ देखो एक डबल क्लिक आ गया, सॉरी प्लस का आइकन बन गया, इस पर आप डबल क्लिक कर दो, सभी का रिजल्ट आ गया नीचे की तरफ। ये तो होगा ड्रैग डाउन करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो नंबर हमारे में मतलब नहीं थे उनका सब का हाँ जो थे और जो नहीं थे उन सबका आ गया। ये ड्रैग डाउन करने का दूसरा तरीका मैंने किया अभी, कंट्रोल जेड, जैसे मान सपोज करो ये था डेटा, अगर मैंने डेटा में वापस पहले जैसे जाना है तो मैंने किया कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा इस टाइप। दोबारा कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस फिर पीछे चला जाएगा, वापस करूंगा तो वापस फिर पीछे चला जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल वाई से रीडू, मतलब आगे की तरफ आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने कंट्रोल जेड किया, पहले ये था, अब सपोज करो गलती से डिलीट हो गया ये, तो कंट्रोल वाई करके मैं इसको वापस लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या ड्रैग डाउन करने का, सिंपल इसको माउस से क्लिक करो और माउस से पकड़ के इसको ड्रैग कर लो नीचे की तरफ, क्लियर है। लेकिन तब करना है जब ये प्लस, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे है, ये जो प्लस वाला आइकन बन जाएगा ना, इसकी तरफ नीचे पकड़, क्लियर है। दो तरीका। तीसरा तरीका ये है कि इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, ठीक है। जहाँ तक भी हमारा डेटा है, यहाँ तक डेटा था, यहाँ तक कंट्रोल के साथ यहाँ तक नीचे आ गए, या फिर माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो इससे ऊपर की तरफ हो गया, कंट्रोल वी कर दो, वो अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के अंदर ड्रैग हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, इसको मैंने कर लिया कॉपी कंट्रोल सी से, अब मुझे यहाँ तक चाहिए डेटा, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। भाई कॉपी आपने 1 किया है तो इसमें ड्रैग करना है, हमने फिल करना है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, सभी में 1 आया गया। क्यों आया 1, क्योंकि ऊपर कॉपी यही किया तो पेस्ट भी यही होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था, तो ये फॉर्मूला का अकॉर्डिंग पेस्ट करेगा, क्लियर है, ठीक है। 3 नंबर उस डेटा में नहीं है, 6 नंबर उस डेटा में नहीं है, 9 नंबर उस डेटा में नहीं है, और 11 नंबर उस डेटा में नहीं है, क्लियर है। देखना है कि इसमें डेटा मारो, देखो 3 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, और 11 नहीं है। सपोज करो अगर इसमें यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा, 3 कर दिया तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 3। हाँ गुड, ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा, आ गया। सपोज करो यहाँ पर 6 है और वहाँ पे 6 नहीं है, अगर मैं डेटा में 6 कर दूँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, गुड, क्लियर है। अब समझाता हूँ दूसरा एक और एग्जांपल के साथ। इन सीट को मैं करता हूँ डिलीट, अल्ट ई एल, ये शॉर्टकट की है, अल्ट ई एल, इसे सीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करो, पहले इसको ऐड कर लेता है, ठीक है, इस सीट को ऐड कर लेंगे, राइट क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो, डिलीट। लेकिन राइट क्लिक किस पे करना है, सीट के ऊपर, ठीक है। अब समझो, ये शिपिंग आईडी है, मैं कोई ट्रैकिंग आईडी लेता हूँ इसमें से, ये ट्रैकिंग आईडी नंबर है, ठीक है। इसमें से डुप्लीकेट है नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये टोटल कितनी है, यहाँ पे कितना लिखा रहा है, 75, लेकिन 74 है ये, 74 क्योंकि ऊपर एक हेडलाइन भी तो है ना, तो 74 है। अगर इन 74 का डेटा, ये 74 में से कुछ डेटा मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लिया, अलग सीट में लेता हूँ, कंट्रोल एन से नई सीट ओपन हो जाएगी, नई वर्कबुक, कंट्रोल एन मतलब न्यू, कंट्रोल के साथ एन दबा दिया,
यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो ये है जैसा आ रहा है ना, जब भी इस टाइप का कोई डेटा हो और आपने एडजस्ट करना हो तो यहाँ पर देखो एक एरो का निशान बन जाएगा प्लस का, हर इस पे देखो, हर एक जैसे ए के बी के बीच में, बी से सी के बीच में बनेगा, हर एक उसमें बनेगा। इस पर डबल क्लिक कर दो, एडजस्ट हो गया। ट्रैकिंग नंबर था ऊपर तो हेडलाइन ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। अगर ये हेडलाइन वहाँ पर ना भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ खुद ने कन्फर्म होना चाहिए कि ये ट्रैकिंग नंबर है तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका नाम लिख दूँ, ठीक है, थोड़ी हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, और इस डेटा में भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। अब सपोज करो ये जो डेटा है कंप्लीट डेटा, कोई आपको बोल दे भाई इसकी जो शिपिंग पैकेज कोड है, शिपिंग पैकेज या फिर इसकी जो क्वांटिटी है, जो ये नंबर ऑफ बॉक्स है, कुछ ऐसी लेता हूँ, ये सारी चीज़ वैसे सही है, ठीक है। इनका जो शिपिंग मेथड है वो क्या है, स्टैंडर्ड प्रीपेड है या स्टैंडर्ड सीओडी है। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी, पता है इसका तो, ठीक है। पेस्ट कर लिया मैंने। किसी ने बोल दिया भाई इसका ये डेटा चाहिए, ठीक है, कितना डेटा है ये, 57 ऊपर एक हेडलाइन है। अगर हमने ये डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहला जो तरीका है वो है कॉपी पेस्ट। इसका चेक करना है, कॉपी करो, मेन डेटा में आ जाओ, कंट्रोल F, ठीक है, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल F, इसमें ऑप्शन आ गया भाई फाइंड क्या करना है, जो हमने कॉपी किया था वहां से, जो ट्रैकिंग नंबर वहां पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, फाइंड, रिजल्ट आ गया ये रहा 3654, ठीक है। राइट साइड में जाएंगे कीबोर्ड से, ठीक है, ये क्या लिखा आ रहा है, स्टैंडर्ड कोड कैश ऑन डिलीवरी, हाँ COD का, इसको कॉपी करेंगे और मेन डेटा में आकर इसको पेस्ट कर देंगे, क्लियर है। अगर सभी का हम एक एक करके ऐसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कितना टाइम लगेगा, 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। वी लुकअप क्या काम करता है, जो मैं अभी मैंने बताया था, लुकअप एक डेटा से दूसरे डेटा में फाइंड करता है, फाइंड मतलब समझा, हाँ, ढूंढता है, एक डेटा से दूसरे डेटा में फाइंड करता है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को अपने मेन डेटा में ढूंढ लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये डेटा कॉलम वाइज है, देखो ABCD ऐसे है ना, ऊपर देखो हेडलाइन है ना कॉलम वाइज, कॉलम वाइज और रो वाइज का अंतर बताऊंगा आपको। देखो ये छोटा डेटा ले लूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया A, ये मैंने लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 और यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, प्लस करके इसमें ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ये डेटा अभी लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, इसको एडजस्ट करना है। पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, होम में आएंगे, होम में आने के बाद सेंटर पे क्लिक कर देंगे, एडजस्ट होगा। हेडलाइन पे कोई बोल्ड करना हो, कलर करना हो, कर सकते हैं, यहीं से ही होम में ऑप्शन है, ठीक है। अब ये डेटा कॉलम वाइज है रो वाइज है, ये कॉलम वाइज, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा एक पेस्ट का, पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज का, इस पर क्लिक करेंगे और ओके। अब डेटा रो वाइज है कॉलम वाइज है, ये है रो वाइज। अगर रो वाइज डेटा है, जैसे मान लो ये रो वाइज डेटा है, ये रो वाइज, इसको हटाओ, ये डेटा रो वाइज है, रो वाइज डेटा। तो अगर रो वाइज डेटा में हमने फाइंड करना है तो हम लगाएंगे एच लुकअप, और कॉलम वाइज डेटा पे फाइंड करना है तो हम लगाएंगे वी लुकअप। क्लियर है, जो मैंने सुबह पहले बताई थी, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, जो मैंने डेटा किया ना राइट क्लिक करके वो, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी है Alt+ESV, कॉपी करेंगे Alt+ESE, पॉपअप भी आ गया, टिक भी लग गया, सिर्फ आपने एंटर प्रेस करना है, Alt+ESE, ठीक है।
इस डेटा को हटा दूँ, फिलहाल कोई काम नहीं है ना। अभी हमने ये फाइंड करना है भाई, हमने शिपिंग मेथड चाहिए, तो फॉर्मूला तो हमने यहीं पर लगाना है। कहाँ पर लगाना है फॉर्मूला? जहाँ पर हमें डेटा चाहिए। डेटा हमने कहाँ पर चाहिए? इस सीट पर डेटा चाहिए हमने। सीट का नाम रख लेता हूँ मैं, डेटा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये मैन डेटा है, लिख दूँ मैन डेटा, लिख दूँ MAIN मैन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? VLOOKUP लगाने के लिए सबसे पहला सिंबल क्या यूज करेंगे? अल्ट सिंबल। वो सिंबल क्या यूज करेंगे VLOOKUP लगाने के लिए? फॉर्मूला लगाने के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? सबसे पहले यूज करेंगे या तो इक्वल टू या प्लस। क्या यूज करेंगे? या तो इक्वल टू या फिर प्लस। इक्वल टू स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद VLOOKUP VL स्पेलिंग बताओ। VL या तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? इसकी कॉपी कर सकते हैं, या तो इस पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक से क्या होगा? VLOOKUP अपने आप लिखा जाएगा और ब्रैकेट स्टार्ट भी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम कीबोर्ड से क्या दबा सकते हैं? या फिर इक्वल टू नहीं, कि अगर VLOOKUP तो हो गया। या फिर हम कीबोर्ड से टैब बटन यूज कर सकते हैं। टैब बटन क्या करता है? आगे की तरफ ले जाता है। देखो जब ये है टैब गया, आगे 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 आगे, इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अप से टॉप से बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है, टैब बटन यूज किया, ठीक है। अगर बाई चांस टैब बटन यूज नहीं करना है और VLOOKUP तो डबल क्लिक नहीं करना है, तो हमने मैनुअल करना पड़ेगा सारा काम। VLOOKUP टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, मैनुअली। पी छोटा हो गया। हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शिफ्ट के साथ 9, इससे ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। ये सिंबल है ना सारे, शिफ्ट के साथ 9, इससे ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। पहला क्या पैरामीटर है? लुकअप वैल्यू। क्या बताइए लुकअप वैल्यू? एक जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए, लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर हमें रिजल्ट चाहिए। हाँ, वह क्या है? लुकअप वैल्यू। हमें किसके बेस पर रिजल्ट चाहिए? इनके बेस पर। या तो हम सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से ए पर क्लिक कर दिया, सभी सेलेक्ट हो गई। या फिर हम सिंगल क्लिक में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा? सिर्फ नीचे जो है ना ये सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी जहां तक डेटा है वहां तक सिलेक्ट होगा। हाँ, रुपये ले जाओ आवाज मत कर, जाओ। अरे जी खबर कर लिए। क्या कर सकते हैं? इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू। क्या होता है लुकअप वैल्यू? एक बेस, जिसके बेस पर रिजल्ट चाहिए, पर रिजल्ट जिसके बेस पर चाहिए वो लुकअप वैल्यू है। लुकअप मतलब देखना। क्या हुआ लुकअप का मतलब? देखना ही हुआ, कुछ और हुआ है। लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर हमने डेटा, जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए, लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर हमें रिजल्ट चाहिए, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी? ये है, सिंगल इसको क्लिक कर सकते हैं, कंप्लीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका डेटा यहाँ तक है, ऊपर हेडलाइन है, तो स्टार्ट करेंगे VLOOKUP यहाँ से। ऐसा नहीं कि डेटा यहाँ पे हो, VLOOKUP यहाँ स्टार्ट कर दे, इक्वल टू VLOOKUP। हाँ भाई, ठीक है, VLOOKUP सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट है, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा? इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया। अब जो इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इसका, हाँ गुड़िया, अब काम कर जाओ, अब खेलो जाओ, बाद में जाओ, या फिर आगे बैठ जाओ, गाने बैठ जाओ आगे। आवाज मत करो मुन्नी, या तो पूरा बैठ दो आगे चुपचाप, पूरा बैठ दो आगे चुपचाप पीछे, ठीक है। लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर रिजल्ट चाहिए, क्लियर है। ये A2 में सेलेक्ट, सॉरी ये सेलेक्ट किया, रेंज ऑटोमेटिक आ गई, लिखा ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, कॉमा।
उससे अगला क्या पैरामीटर है? बताओ। टेबल एरे। टेबल एरे। टेबल एरे, टेबल जैसे मान ली सपोज करो ये टेबल है, टेबल है, इस टेबल में हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हमारा जो मेन डेटा है वही तो टेबल हो गई। ठीक है, मेन डेटा कहाँ पे है? अल्ट के साथ टैब बटन यूज करेंगे, ये डेटा आ गया। अल्ट के साथ टैब बटन यूज करते हैं, सारे जो विंडो ओपन होती है वो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा हमने कहाँ से सेलेक्ट करना है इसमें? मतलब जो अगली फाइल थी ना, जो आपकी लुकअप वैल्यू है जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, वो आपके मेन डेटा में जहां पर भी हो, स्टार्ट आपने डेटा वहां से करना है। देखो आपने इसके बेस पर रिजल्ट चाहिए, इस सॉरी यहाँ पे लगाता हूँ लुकअप, मैंने कहाँ लगा दिया, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, ये क्या है? इशू। ठीक है, ये वैसे ट्रैकिंग आईडी है, हमने नाम इसका चेंज किया है ना? तो क्या करना है हमने यहाँ पर? क्या है ट्रैकिंग आईडी? ट्रैकिंग नंबर। ये रही। तो हमेशा डेटा स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ से आगे की तरफ। ध्यान दें, जितने भी बंदे हैं ना, बहुत सारे बंदे यही गलती करेंगे। वो क्या करेंगे, जब आप डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लेंगे आगे की तरफ से, डेटा गलत, रिजल्ट नहीं आएगा। क्या है ध्यान देने वाली बात? कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है, डेटा आपने वहां से स्टार्ट करना है। लुकअप वैल्यू ट्रैकिंग आईडी थी, तो हमने ट्रैकिंग आईडी से डेटा स्टार्ट करना है। ठीक है, हालांकि हमने हेडलाइन चेंज की हुई है ना? वहां पर इशू लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है ना? तो अभी हमने डेटा कहाँ, क्या चाहिए? हमने डेटा चाहिए सेटेंडेड है, सेटेंडेड प्रीपेड है, हाँ ले आइयो, ले आइयो, ले आइयो, हाँ जाओ जाओ ले जाओ, मेरा भी ले दीदी को ले जाओ। 2 लाना है। ठीक है, यहाँ तक क्या, यहाँ तक है शिपिंग मेथड, तो हमने डेटा यहाँ तक सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो दोबारा बता दूँ, ट्रैकिंग नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है ट्रैकिंग नंबर है, तो ट्रैकिंग नंबर से स्टार्ट करना है। सेलेक्ट कर दिया, हमने डेटा चाहिए वहाँ तक। हमने डेटा क्या चाहिए भाई, ये ट्रैकिंग नंबर है या नहीं है, तो हमने यही सब तक बहुत था, सिर्फ यही सेलेक्ट करना था, है या इस ट्रैकिंग नंबर का पता करना है या नहीं है, तो हमने ये तक सेलेक्ट सही है। अब हमने पता क्या करना है, ये वाला शिपिंग मेथड, तो अगर यहाँ तक तो हमने सेलेक्ट करना ही करना है। क्लियर है? ठीक है, इससे अगर आगे की तरफ भी सिलेक्ट हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमा, अब हमें ये कंफर्म करना है कि भाई जो शिपिंग मेथड है कितने नंबर पे है, ये कितने नंबर काउंट पे है ये। चलो मैं आ रहा हूँ बेटा, चलो आ रहा हूँ, उस भाई से कह दो मैं आ रहा हूँ, पैसे लेके जा, ये रहा पैसे, लिए ले जा। ना रुक जाओ, हमने कोमा लगा के क्या लिखा रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम क्या हुआ है, मैंने आपको बताई थी ABCDEFG, ये सारे कॉलम है। अभी हमने कंफर्म करना है कि भाई ये कितने नंबर पे शिपिंग मेथड, वो काउंट करके लिखना है। क्लियर है? कितने नंबर पे है ये? 54 शायद। क्यों 54 क्यों है? ये 55 थे, पर यहाँ पे रो थी ना वो तो। हाँ, ये है। अब सुनो 70। एक ट्रिक बताऊं, ठीक है, एक ट्रिक बताऊं, देखो इज इक्वल टू वी लुकअप, ये ए सिंगल सेलेक्ट कर लो, कम्प्लीट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, टेबल एरे, आपके रेंज डेटा, टैग नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेटा। ठीक है, अब जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो या तो आप मैन्युअली काउंट कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर 1 नंबर था, भैया तो 1 नंबर भी हो गया, ऊपर क्या लिखा रहा है, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने नंबर पे है? 19। या तो हम क्लिक करके, राइट क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं मन में, उसके बाद नंबर काउंट करके लिख सकते हैं, या फिर ऊपर भी लिखा आता है, कितना लिखा रहा है, 19। ठीक है, तो कोमा प्रेस करके
कितने 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 बटन प्रेस करेंगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कितने नंबर पे है ये है बताओ, अभी तो काउंट किया था, पर अगला बेटा, पर अगला ऊपर आके नहीं बताना, पर आके 19 से 19 टाइप कर दूं, कॉमा बाहर खेलो जाओ, आपको तो जाओ अब बाहर खेलो ना। अब क्या लिखा रहा है, ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एग्जैक्ट मैच, हमें इससे क्या सेलेक्ट करना है, एग्जैक्ट मैच। हाँ एग्जैक्ट मैच के लिए तो हम इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं एग्जैक्ट मैच पे, या फिर क्या कर सकते हैं, टैब बटन, जीरो, हाँ जीरो, कीबोर्ड से जीरो बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमने ब्रैकेट सेट करी थी शिफ्ट के साथ 9 दबा के, हाँ तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे शिफ्ट के साथ जीरो दबा के। जीरो दबा। लेकिन ये वी लुकअप सिंगल फार्मूला है, एक ही तो फार्मूला लगाया हमने, अगर सिंगल फार्मूला में अगर हम ब्रैकेट क्लोज ना भी करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देगा, कर देंगे तो ठीक है, अगर ना भी करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देगा। देखो नहीं करी हमने ब्रैकेट हटा दी, एंटर, अब देखो इस पर क्लिक करेंगे फार्मूला गया, ऊपर ब्रैकेट क्लोज होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ड्रैग डाउन करने के मैंने 2-3 तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या बताया था, जैसे फॉर्मूला लगाया सबसे लास्ट में आ जाओ, इसके कोने में प्लस का आइकन बने, क्या करना है माउस से डाउन ले जाना है, हाँ डाउन ले जाना है, पकड़ के माउस से पकड़ के डाउन ले जाना है, ठीक है। माउस को जो लेफ्ट बटन है इससे पकड़ के डाउन ले जाना है। दूसरा तरीका करें कंट्रोल जेड, वापिस दोबारा दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वापिस जाने के लिए कंट्रोल जेड। दूसरा तरीका क्या है, इस पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं माउस का, मतलब डबल क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक सबका आ जाएगा जहां तक ये डेटा है, आ गया। तीसरा तरीका मैंने कॉपी पेस्ट कर बताया था, ठीक है। अब हमने चेक करना है रैंडम, भाई ये 10 35 69 20 138 का सेटेंड सीओडी दिखा रहा है, ठीक है, इसको ठीक है दिखा रहा है ना सेटेंड सीओडी, इसको हम पहले चेक करेंगे, फिर हम उसको वहाँ पे चेंज कर देंगे। कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, ठीक है, पेस्ट, कंट्रोल वी फाइंड, ठीक है, आ गया। यहाँ पे था ना वो, यहाँ पर हमने सेटेंड सीओडी था वहाँ पे, एग्जैक्ट मैच ओके है, रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपका नाम लिख दिया, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इशू आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और, ठीक है। देखो दोबारा बता दूं, 2 फॉर्मूला है, एच लुकअप एंड वी लुकअप। वी लुकअप हम किसके लिए लगाएंगे, कॉलम पे जो डेटा है उसके बेस पर, कॉलम में अगर कोई डेटा फाइंड करना है वी लुकअप, और एच लुकअप इसके लिए लगाएंगे रो वाइज को डेटा फाइंड करना है तो एच लुकअप। क्लियर है। अब आ जाओ दोबारा, ठीक है। शिपिंग मेथड में हटा दिया, ठीक है, इसको कलर रिमूव कर देंगे, सेलेक्ट करो, होम पे जाओ, कलर पे क्लिक करो, नो फिल, ओके, या फिर एक शॉर्ट किया अल्ट ई ए, अल्ट एच ई ए ऐसे, हाँ उससे भी रिमूव हो जाएगा। अब अगला डेटा में आ जाओ, ठीक है। अगर आपको कोई बोल दे कि मैंने ये कंफर्म करना है कि ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर और शिपिंग प्रोवाइडर नेम, ऑर्डर नंबर और शिपिंग प्रोवाइडर नेम, फिलहाल के लिए मैं इसको हाईलाइट कर दूं जो ध्यान रहे, ऑर्डर नंबर हाईलाइट कर दिया और शिपिंग प्रोवाइडर। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेन डेटा में आ जाओ, ओ आर डी, या तो हम वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऑर्डर नंबर, या फिर शिपिंग प्रोवाइडर पी लिख देता हूँ, ठीक है। इनको भी कलर में सेम कर दूंगा। एडजस्ट के लिए क्या बताया था मैंने, जो ए बी सी डी इन सब का जो बीच में होता है, किसी का बीच में प्लस आइकन बने, डबल क्लिक कर दो। शॉर्टकट की भी है, सिर्फ 2 से 3 शॉर्टकट की है, अल्ट ओ सी ए कर दो, ठीक है,
या Alt-HOI कर दो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमने ऑर्डर नंबर चाहिए, अब डेटा हम दूसरा लेंगे, इस डेटा को डिलीट कर देंगे, मेन डेटा यहाँ पे था। कोई अगर आपको बोल दे, वहाँ खा ले बेटा, यहाँ मत खाओ जाओ। कोई अगर आपको बोल दे देखो भाई इसका डेटा का चाहिए मुझे, इस डेटा का चाहिए मुझे, कितने कितने है ये डेटा? ये 9 नहीं है ये, तो 19 कहाँ है 19? नहीं 8 है 8, हाँ क्योंकि ऊपर हेड, हाँ ऊपर हेडलाइन है। या तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, जो नॉर्मल तरीका है, कॉपी पेस्ट। सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे, मैन डेटा में जाएंगे, कंट्रोल F से फाइंड करेंगे, डेटा फाइंड करेंगे, ऑर्डर नंबर मिलेगा, ऑर्डर नंबर फिर शिपिंग प्रोवाइडर, ठीक है, कॉपी करेंगे, दिखा दूँ, कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है, ये रहा, तो ऑर्डर नंबर इसका ये रहा, ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, और शिपिंग प्रोवाइडर ये ई कार्ड लॉजिस्टिक शिपिंग प्रोवाइडर। डेटा को एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, डबल क्लिक या फिर शॉर्ट की Alt-O-C-A या फिर Alt-H-O-I, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं, वो भी बता दूँगा धीरे धीरे, ठीक है। इनको डिलीट कर दूंगा। अगर हमने ये सभी का डेटा चाहिए तो कितना टाइम लगेगा? 2 से 5 घंटे। 9 का ही डेटा चाहिए तो कितना टाइम लगेगा? 20-30 मिनट। 20-30 मिनट, ठीक है। अगर ये लाखों में हो तो कितना टाइम लगेगा? 1-2 दिन। 1-2 दिन लगेगा ना, हाँ। तो अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल टू या फिर प्लस। VLOOKUP क्या काम करेगा, एक डेटा से दूसरे डेटा फाइंड करेगा, उसकी बेस पर हम रिजल्ट ले आएंगे। सबसे पहले या तो इक्वल टू या प्लस, भाई जितने भी फॉर्मूले हैं, सम मिनिमम मैक्सिमम सब फॉर्मूले इक्वल टू स्टार्ट होते हैं। जितने भी एक्सेल में फॉर्मूले हैं सभी के सभी फॉर्मूले इक्वल टू स्टार्ट हुए। किससे स्टार्ट हुए? इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। क्या टाइप करेंगे? VLOOKUP VLOO, या तो हम इस पे माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं टैब बटन, ठीक है, या फिर हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं VLOOKUP शिफ्ट के साथ 9 मैनुअली, ठीक है, टैब बटन यूज कर दिया। लुकअप वैल्यू क्या है? एक बेस से जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, हाँ, जो आपका डेटा है आपने उस बेस पर रिजल्ट चाहिए, वो आपकी लुकअप वैल्यू है। सिंगल सेलेक्ट कर दूं, ठीक है, या आप इसको कंप्लीट भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए सिंगल सेलेक्ट कर दूं, ठीक है, कॉमा टेबल एरे क्या है? टेबल एरे जो आपका जो मेन डेटा है उसकी रेंज, आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है, उस डेटा में जाके वो रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, रेंज सेलेक्ट करनी है, ये आपका मेन डेटा रहा, ठीक है। अब मेन चीज क्या बताई मैंने, ध्यान देने वाली, कहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है? उससे क्या नाम है, मैंने फिट स्टेटस है, मतलब ऊपर वाली लाइन से। जो आपकी लुकअप वैल्यू है जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए, आपने मेन डेटा में आकर डेटा स्टार्ट वहीं से ही स्टार्ट करना है डेटा। हाँ वही मेरा मतलब है। हाँ, तो डेटा हमने लुकअप वैल्यू क्या थी? एक बेस से लुकअप वैल्यू क्या थी, हेडलाइन क्या थी लुकअप वैल्यू की? ट्रैकिंग नंबर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ट्रैकिंग नंबर से। हमेशा आगे की तरफ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट शिफ्ट के साथ राइट एरो, जिससे गेम खेलते हैं ना, अप डाउन ऊपर नीचे, राइट की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट वहां तक डेटा करेंगे जहां तक आपने डेटा चाहिए, जहां जिसका आपने कॉलम का रिजल्ट चाहिए वहां तक। पिछली बार हमने सर्टेन डेटा का रिजल्ट चाहिए था तो हम 19 तक सेलेक्ट किया था, लास्ट तक। अब की बार हमने इन 2 का रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। आगे तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें तो हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तक भी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जैसे सेलेक्ट किया, ठीक है, कितने नंबर पे है ये है
सबसे पहले हमने ऑर्डर नंबर चाहिए, कितने नंबर पे ऑर्डर नंबर? ऑर्डर नंबर है ई नंबर Count. 1 पे, 1 पे कैसे है? 4C पे है। 2 पे है ना। सेलेक्ट हमने यहाँ से किया, ये 1 हो गया, ऑर्डर नंबर दूसरे नंबर पे हो गया। हाँ तो कोमा लगा के देखो, हर सिंटैक्स के बाद आपने कोमा लगाना है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू कोमा, कोमा जब टेबल ऐड करोगे सेलेक्ट करी कोमा, कोमा कॉलम इंडेक्स में टाइप कर दिया, 2 नंबर पे है 2, उसके बाद कोमा कोमा। अभी क्या कह रहा है, ट्रू या फॉल्स? हमेशा आपने क्या सेलेक्ट करना है? एग्जैक्ट मैच फॉल्स। फॉल्स। इस पर डबल क्लिक कर दें, या तो डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर 0 बटन। 0 टाइप कर दिया। अब उस पर डबल क्लिक करो आप, फॉल्स पे, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे तो ठीक है, ना भी बंद करेंगे एक्सेल चल ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। रिजल्ट आ गया। ड्रैग डाउन करना है, माउस से डबल क्लिक करो इस पे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, वो जो सिंगल यहाँ पर कोना में सबसे नीचे, हाँ डबल क्लिक, बस। अब हमने किसका रिजल्ट चाहिए? शिपिंग प्रोवाइडर का। प्रोवाइडर एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर वी लुकअप स्टार्ट करें इक्वल टू वी लुकअप और उसके बाद सारा काम करें। हाँ वो एक तरीका ये है कि जो ये रिजल्ट आ गया, रेंज तो हमने सेलेक्ट कर ली थी वहाँ तक ही, इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। कट के लिए क्या है? कंट्रोल एक्स। क्या है? कंट्रोल एक्स। कट कर लिया और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। इसको रीनेम करेंगे F2 के साथ, या तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है ऑर्डर नंबर के लिए। शिपिंग प्रोवाइडर कितने नंबर पे था वहाँ पे? उस 3rd पे है ना। 4 पे, देख लो। ट्रैकिंग नंबर पहले नंबर पे, ऑर्डर नंबर दूसरे नंबर पे, क्रिएटेड तीसरे नंबर पे, शिपिंग प्रोवाइडर 4 पे। तो कितना टाइप करेंगे यहाँ पर? 2 की जगह 4। 2 को सेलेक्ट करके आप 4 बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक 2 हट जाएगा, या फिर आप मैनुअली डिलीट बटन प्रेस करके भी 4 प्रेस करो और एंटर करो। 4 प्रेस। ये रहा 4, एंटर, रिजल्ट आ गया। ड्रैग डाउन करना है तो ऊपर जो जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है वहाँ पे इस पे क्लिक करो, पहला इस पे, हाँ इस पे क्लिक करो, इस सिंगल पे है, पहले एक पे क्लिक करो। हाँ अब सबसे लास्ट में आ जाओ, सबसे नीचे, हाँ डबल क्लिक करो, बस। इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, 61 होगा, है ना? क्यों नहीं आ रहा? देखिए चेक करके, कॉपी, ई कार्ड लॉजिस्टिक तो है इसका भी। कुछ डेटा में चेंज हो गया, ठीक है। वी लुकअप क्लियर है, समझ में आई? फिलहाल के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ। लुकअप वैल्यू क्या हुआ है? लुकअप वैल्यू पहला वर्ड नहीं याद। जिसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए, चाहिए। लुकअप वैल्यू। चल एक तरीका और बताऊं मैं, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले मेन डेटा में आ गए, यहाँ पर TRACKING ट्रैकिंग आईडी या ट्रैकिंग नंबर जो भी है, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर है, ट्रैकिंग नंबर लिख दूंगा, ठीक है। हेडलाइन अगर डिफरेंट है तो भी, और आपको सिर्फ कंफर्म होना चाहिए कि भाई इसके बेस पर रिजल्ट चाहिए, इसके बेस पर हमने रिजल्ट चाहिए, और मेन डेटा में ये वो डेटा है। हाँ। हेडलाइन से कुछ भी हो, ठीक है। नंबर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, सपोज करो आपने ये कंफर्म करना है कि इसके मैनिफेस्ट आईडी क्या है। ये मैनिफेस्ट आईडी, मैनिफेस्टो नंबर, ठीक है। हमने चाहिए ऑर्डर नंबर से, ऑर्डर नंबर कॉपी कर लेंगे कुछ, सपोज करो हमने ये 5-7 कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लिए, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पर मैनिफेस्ट नंबर, ठीक है।
सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले क्या था, इज इक्वल टू लुकअप वी लुकअप यहाँ पे टाइप करना है टाइप करना है, और यहाँ पे अपना पूरा फॉर्मूला यहाँ लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर रिजल्ट चाहिए सिलेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, है ना, यहाँ तक पता है। इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू कुछ नहीं पता हमने, लुकअप वैल्यू नहीं पता क्या होती है। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे ना, इज इक्वल टू वी लुकअप स्टार्ट किया, यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है एफ एक्स करके, है, इससे क्या होता है? ठीक, इस पर क्लिक करो। वी लुकअप का जो सिंटैक्स है ना, जो पैरामीटर वो खुल गए, ओपन हो गए। हाँ। अब आपने कॉमा तो लगाना है नहीं, सिर्फ इसमें फिल करना है। लुकअप वैल्यू क्या थी, जिसके बेस पर आपने रिजल्ट चाहिए हाँ। सेलेक्ट कर दिया, काम हो गया, खत्म। ठीक है। टेबल एरे क्या थी, टेबल एरे जो आपका डेटा था, जो आपका रेंज डेटा थी। था। मेन डेटा में आ जाओ, ठीक है, ये रही, ठीक है। सेलेक्ट कहाँ से करनी है, सेलेक्ट ओके, सेलेक्ट कहाँ से करनी है, ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर से। हमने डेटा कहाँ कहाँ क्या चाहिए, डेटा क्या रिजल्ट चाहिए हमने, जिसके पेज पर हमने अभी क्या रिजल्ट चाहिए, अभी ट्रैकिंग नंबर, मैनिफेस्ट नंबर चाहिए। लिखा ना मैनिफेस्ट नंबर, क्या लिखा है यहाँ पर, मैनिफेस्ट नंबर। मैनिफेस्ट नंबर चाहिए। इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिए मैनिफेस्ट नंबर, ये रहा मैनिफेस्ट नंबर। कितने नंबर पे है, मैनिफेस्ट नंबर है सेकंड नंबर पे। काउंटिंग बताओ ना, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कुछ करके। सेकंड नंबर पे है 1 2। भाई ट्रैक नंबर सबने स्टार्ट किया, ये पहले नंबर पे है। अब हमने लेफ्ट साइड में आ गए, ये कितने नंबर पे हो गया, सी सेकंड पे और बी, सॉरी ये बेनिफिट मैनिफेस्ट कैसे हो गया फर्स्ट पे सेकंड, ये तो बताओ मुझे। लेफ्ट साइड चल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से आ गई है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। लेफ्ट साइड गिनती कैसे चलेगी, गिनती तो आगे की तरफ चलेगी कि ट्रैक नंबर पहले नंबर पे है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे 7 8 9 10। लेफ्ट साइड में कैसे काउंटिंग करेंगे, या तो हम वो कर सकते हैं, ये पहले नंबर पे हो गया, ये 0 नंबर पे हो गया, या फिर -1 हो गया। पहला के बाद फर्स्ट के बाद 0 और 0 के बाद -1, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब सुनो, कोई भी डेटा लुकअप वैल्यू से लेफ्ट साइड में है, सॉरी क्या कहेगी, उन्हें क्या कहेगी, मंदी बोलेगा। कोई भी डेटा लुकअप वैल्यू से लेफ्ट साइड में है, कोई भी डेटा लुकअप वैल्यू से लेफ्ट साइड में है, तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। हाँ। पूरा। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को लुकअप वैल्यू से आगे की तरफ लेके आना है। कैसे? कॉपी कर लो, ठीक है, और सबसे लास्ट में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर लेंगे, आगे की तरफ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, पेस्ट कर लेंगे। अगर आपने यहीं पर पेस्ट करना है, ट्रैक नंबर के आगे ही, तो एक ट्रिक है, कंट्रोल पहले सेलेक्ट करो, कंट्रोल X करो, ठीक है, कट हो गया यहाँ से। अगर आपने पेस्ट करना है तो कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल V मत करो पेस्ट, क्योंकि ये हट जाएगा ऑर्डर नंबर। अब कंट्रोल प्लस करो, कंट्रोल प्लस होता है एक कॉलम इंसर्ट करना, जो सेलेक्ट है वो इंसर्ट करना। जैसे कॉलम सेलेक्ट है तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, अगर रो सेलेक्ट है तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, मतलब एक नई रो हो जाएगी, नई रो आ जाएगी, एक नया कॉलम आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर चाहिए, कट करने के बाद कंट्रोल प्लस। अब इसने क्या किया, वहां से कट हो गया, एक नया कॉलम आया और उस नया कॉलम में ये चीज फिल हो गई। क्लियर है? अब करेंगे, देखो, इक्वल टू वी लुकअप डेटा कोमा, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, टैग नंबर से। क्या चाहिए, क्या हमें क्या डेटा चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, किसका डेटा चाहिए, डेटा क्या चाहिए, हमने रिजल्ट किसका चीज का चाहिए, जो हम लुकअप लगा रहे हैं, किसका डेटा चाहिए, मैनिफेस्ट का। सेलेक्ट किया मैनिफेस्ट तक, कितने नंबर पे मैनिफेस्ट
पेस्ट है सेकंड पे 2 नंबर पे 2 कोमा 2 कोमा 2 क्या लिखना है? फॉल्स एग्जैक्ट मैच हाँ, या तो 0 या डबल क्लिक एंटर। एन नहीं आ रहा है, कुछ गलत हो गया। अच्छा, वो फंक्शन चला गया, फिर वहाँ पे चला गया। ठीक है, फंक्शन में क्लिक करेंगे, सबसे लुकअप वैल्यू हो गई। ठीक है, टेबल एरे में रेंज ये रही। ठीक है, टैग नंबर से मैनिफेस्ट तक रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लिखना है? कॉलम इंडेक्स नंबर पे कितने कॉलम नंबर पे है जो हमें डेटा चाहिए, मैनिफेस्ट नंबर चाहिए, कितने नंबर पे है, कितने कॉलम नंबर पे है बताओ? 2 नंबर पे, अभी तो बताया था, अभी तो चेक किया था। ना 2 नंबर तो बताओ ना फिर, 2 नंबर 2 रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए, ओके एग्जैक्ट मैच के लिए ट्रू या फॉल्स। फॉल्स यार कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो क्या दबाएंगे? 0 बस वही दबा देना है। क्या कर देंगे इसको? ओके ओके, अब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओए सॉरी, हमें क्या करना था, देखो मेरी बात सुनो। ठीक, यहाँ पर क्या है? ऑर्डर नंबर मैं वही देख रहा था। यहाँ पर क्या है? ट्रैकिंग ये ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर से करना था। हाँ, तो या तो हम मैनिफेस्ट को आगे तरफ कर लेंगे या ऑर्डर नंबर को पीछे की तरफ कर लेंगे। की तरफ। ठीक है, तो इसको कट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स से कट किया और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसको डेटा को डिलीट कर देंगे और फोटो मिल जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया हो, कितना समझ में आया? 100 में से कितना परसेंट समझ में आया? 90%। 100 में अरे 99। 100 में 99% समझ में आया। 100 में आ गए तो तेरे अभी तक 10 हाँ 8-10 आया। 100 में 8-10 समझ में आएगा तब तेरे। ठीक है, अभी वो क्या, वो लाइक उसके बोलिए बोल दे, क्या बोला कर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर करें। सॉरी, अपने दिक्कत बात करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है। और इसी तरह की वीडियो के लिए मिलेगा अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें। वो तो कर, हाय गाइस तो कर, किस तरह बात कर रही है? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। बाय। हाँ, गुड।